हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज हमारा मतलब कि नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा पदार्थ के सामान्य गुण बस में, और मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। और देखिए आपको स्लाइड पे देखेंगे बस से, तो इसके बारे में मतलब कि बताने जा रहा हूँ। समझिए कि क्या क्या चीज़ होती है इसमें, और इसके जितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम पूरे मतलब कि डिटेल्स बताएंगे। और अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मतलब कि क्या होता है पदार्थ जिसे कहते हैं मैटर। बस से आपको स्लाइड में देखेंगे, उसको पढ़ते जाइएगा। कह रहे वह वस्तु जो स्थान घेरती है, कह रहे जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं दोस्तों, बात से तो वो पदार्थ कहलाती है। मान लीजिए जैसे हमने कहा ये मार्कर हुआ, बात से पंखा हुआ, बोर्ड हुआ, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये पदार्थ होते हैं। बात से अब कह रहे जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, जैसे लोहा, लकड़ी, यहाँ पे दूध, पानी, बात से इत्यादि बहुत सारे होते हैं। आपको जो मतलब कि स्थान घेरती है, बस जिसका वजन होता है, जो हमें दिख सकती है, जो हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं दोस्तों पे हमारे पदार्थ होते हैं। बस अब पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। पहले बात है ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मतलब इसके जो कण होते हैं ये बहुत पास होते हैं। बस अब जैसे मतलब यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे बस ये कोई पदार्थ है, इसमें क्या होता है दोस्तों बहुत पास होते हैं। बस बहुत इसके पास होते हैं, तो ये ठोस होता है, मतलब इससे बाहर नहीं निकल पाते छोटे छोटे कण। बस आप क्या होता है द्रव में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसके जो कण होते हैं ये क्या होता है दूर होते हैं, इससे थोड़ा दूर होते हैं। बस ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ठोस होता है। बस ये क्या होता है दोस्तों, इसके कण क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे पास होते हैं। बस ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे द्रव होता है। बस इसमें बहुत पास होते हैं, इसमें थोड़ा उससे मतलब कि कम होते हैं। और जो हमारी गैस होती है दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल से बहुत दूर होते हैं। बस जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे, बस ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे गैस होती है हमारी। तो ये कहता है मतलब कि यहाँ पे जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। बस अगर पूछ लिएगा यहाँ पे कि बताइए कि तीसरी अवस्था कौन सी है दोस्तों, बस पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो आप कहेंगे गैस। बस पहली अवस्था कौन सी है यहाँ पे ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। बस और होते तो पांच है, बस पर अभी तीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस दो बात बता रहे हैं, कह रहे ठोस, द्रव, गैस। बस तीसरी गैस कौन सी यहाँ पे, ये दूसरी है, पहली है। पूछ लेगा यहाँ पे तो बताइए कि पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है यहाँ पे, तो आप बताएंगे यहाँ पे गैस है। बस अब आगे देखिएगा, इसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए अगली स्लाइड पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड पे यहाँ पे कह रहा है ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण हैं। बस जो बढ़ते क्रम में दिए गए दोस्तों, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसमें होगा, फिर उससे कम किसमें, फिर उससे कम किसमें। तो सबसे कह रहे हैं गतिज ऊर्जा क्या है, जिसमें ज़्यादा गतिमान होता है। बस सबसे पहले गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, जो कण होते हैं उसमें बहुत दूर होते हैं, तो बहुत जल्दी फैलती है। बस अब फिर इसके बाद द्रव, और फिर इसके बाद ठोस। बस ठोस में बहुत कम होता है। इसके बाद क्या होता है घनत्व में क्या होता है, सबसे पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। बस फिर कह रहे हैं अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसमें दोस्तों पे ठोस में होता है, फिर द्रव, फिर गैस। बस इसके बाद अंतर आणविक स्थान क्या होता है, पहले इसमें गैस, द्रव, ठोस होता है। बस अब कह रहे हैं यहाँ पे प्रत्यास्थम। बस प्रत्यास्था क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले ठोस आता है, फिर द्रव, फिर गैस आता है। बस फिर इसके बाद संसंजक बल, तो इसमें भी ठोस, द्रव, गैस। विसरण क्या होता है दोस्तों, इसमें भी गैस, द्रव, ठोस। बात सही नहीं। अब देखिए अगली स्लाइड दोस्तों, यहाँ पे अब आइएगा, कोई नोट्स पॉइंट्स दिए गए दोस्तों, उसको समझते हैं। कह रहे ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो अवस्थाएं और भी है, जो मैंने पहले बताया। पहला क्या है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और चौथी दोस्तों है प्लाज्मा। बस प्लाज्मा अवस्था है। और पांचवी क्या है बोस आइंस्टाइन कंडेंसन, बस कंडेंसेट। बस अब आते हैं यहाँ प्लाज्मा के बारे में चर्चा करते हैं। बस तो कह रहे हैं हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, समझते हैं। कह रहे ये पदार्थ की कौन सी चौथी अवस्था होती है, बस ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और तीसरी कौन सी होती है, गैस होती है।
और पहली मतलब क्या, पहली कौन सी, ठोस, और सेकंड कौन से यहाँ पे, द्रव। बात सही। तो ये सारे इसके क्वेश्चन। अब पांचवी कौन से यहाँ पे, कह रहे यहाँ पे बोस-आइंस्टीन से होती है। बात सही। अब कह रहे यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। बात सही, हो सकता है। कह रहे प्लाज्मा कह रहे अवस्था का आयनित अवस्था होती है। बात सही। क्या होती है यहाँ पे, कह रहे प्लाज्मा एक मतलब क्या पे, कह रहे अब प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था हो सकती है। बात सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए आगे पॉइंट्स दिए गए, उसके बारे में समझते हैं। क्या प्लाज्मा प्रातः क्या विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। बात से कह रहे ये सूर्य और तारों की उष्मा ऊर्जा चमक प्लाज्मा अवस्था के बस से कारण होते हैं। अब जो जैसे ऊर्जा मतलब क्या पे, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, तारे हुए, ये सब किसके कारण है, चंद्रमा मतलब के जो चमकते हैं बस, तो ये जो हमें दिखते हैं तो किसके प्लाज्मा के कारण, बस जो प्लाज्मा होता है उसी के कारण हमको ये चमक दिखाई देती है दोस्तों। बात सही नहीं है। कह रहे हैं प्लाज्मा अवस्था विद्युत की क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे सुचालक होती है। कैसे होते हैं पे, प्लाज्मा अवस्था जो होती है विद्युत की सुचालक अवस्था होती है। बात सही। अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहे बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। बात सही। कह रहे ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। बात सही। कौन से पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। बस 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने पांचवी अवस्था की कुछ घटनाएं की गई थी। बात से कब, 1920 में की गई थी। किसने की थी दोस्तों, यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। बात से पांचवी अवस्था। अब कह रहे हैं यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसी के आधार पर आइंस्टीन ने कई पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात से कई भविष्यवाणी की थी। बात से आगे देखिए पॉइंट कर, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए टेक कार्नेल बीमय कैटरले को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका नाम थोड़ा याद रखिए। अब देखिए अगली स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे कह रहे पदार्थ के सामान्य गुण। दोस्तों दाब क्या होता है, कह रहे यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। बस अगर किसी लंबवत पर बल लगे बस तो उस पर हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें बल लग रहा है। बस तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे P बराबर क्या होता है, यहाँ पे F/A होता है। बस F/A। बस P क्या होता है हमारा प्रेशर होता है, F क्या होता है फोर्स होता है, A क्या होता है हमारे दोस्तों यहाँ पे एरिया मतलब जितने स्थान पर लगेगा। बस प्रेशर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दाब होता है। बस कि हम उसमें कितना दाब लगाते हैं, फोर्स कितना बल लग रहा है उसमें, बस एक कितना मतलब एरिया मतलब कि कितने क्षेत्रफल में लग रहा है। बस ये हो। अब मान लीजिए जैसे हमारा ये है मार्कर है, अब इसको हमने क्या है यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, मतलब प्रेशर देगा तो क्या होगा P होगा। बस अब कहाँ मतलब यहाँ पे जो दाब लगेगा किस पे लग रहा है, दाब F बल लग रहा है। अब किस स्थान पर लग रहा है, मान लीजिए हमने कहा इतने स्थान पर आपको बल लग रहा है। बस जो ये हमारी एरिया है, ये पूरा एरिया है, तो इसको क्या दोस्तों यहाँ पे A नाम देते हैं। बस आगे देखिएगा, इसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए गए समझिएगा। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल वास्तविक दाब कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए P बराबर यहाँ पे F/A होता है। बस आगे देखिए स्लाइड पे, अब देखिए कर यहाँ पे दाब की दोस्तों यहाँ पे SI मात्रा क्या होती है, तो इसके दोस्तों यहाँ पे ये पास्कल बोल सकते हैं, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। बस इसकी दाब की बीमा क्या होती है दोस्तों यहाँ पे कर M/L⁻⁻1 T⁻²⁻2 होती है, इसकी बीमा होती है। बस अब देखिए दोस्तों अगली स्लाइड पे, देखिए अगली स्लाइड पे आपको दिखेगा कुछ पॉइंट्स है और समझिए। कर बार तथा मिली बार कर ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को प्राय बार कहा जाता है। बस करे अथवा मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। बस अब इसको कर एक बार बराबर पे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बस या आप कह सकते हैं 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं। बस एक मिली बार बराबर होता है पे 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे 10⁻² क्या कह सकते हैं पास्कल भी कह सकते हैं दोस्तों। बस अब कह रहे दाब एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक अदिश राशि होती है। दाब क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्या यहाँ पे उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होती है।
बात से जो उड़ता विमान है दोस्तों वहाँ पे उसकी जो मतलब कि वायु भरी होती है अंदर या बाहर की वायु से क्या दोस्तों अधिक होती है, तभी विमान जो होता है वो ऊपर उड़ता है। बात से अब देखिए अगली स्लाइड पे करें द्रव का दाब दोस्तों। बात से करें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब भी कहते हैं। बस द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं दोस्तों। बस अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी कभी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। मतलब जो द्रव का दाब होता है दोस्तों वो क्या होता है, बराबर लगता है, बस इक्वल लगता है। अब जैसे ऑयल हो गया, ऑयल जी को क्या होता है उसमें दोस्तों पे अगर भरा हुआ है तो उसमें अगर प्रेशर देंगे तो सभी बराबर लगे पूरा, ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। बस देखिए अगली स्लाइड पे कि द्रव दाब के नियम क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। पहला नियम क्या है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। बस जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है दोस्तों। बस अब आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, देखिए सेकंड नंबर कराए एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। बात सही। अब मान लीजिए कोई द्रव भरा हुआ है दोस्तों, अगर वो चीज़ डाल दी जाए उसमें कोई पदार्थ तो उसके जितना है चारों तरफ वो समान होगा। बात सही। अब आगे देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट्स करें किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। वैसे द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, बस निर्भर करता है, न कि नली के आकार या चौड़ाई पर। बस अब मान लीजिए कोई चीज़ पात्र है दोस्तों यहाँ पे, जैसे ये बस अब बना हुआ है, अब इसमें अगर कोई चीज़ भर दिया जाए जैसे दोस्तों तो इस पर थोड़ी निर्भर करेगा, बस निर्भर तो करेगा जहाँ पे इसके अंदर ये बस इसी पर क्या अगला देखिए यहाँ पे पास्कल का नियम दोस्तों। पास्कल का नियम क्या होता है, पहला नंबर कह रहा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। बस कह रहा है गुरुत्व बल को अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव दाब बढ़ता जाता है दोस्तों, परंतु समान गहराई पर द्रव दाब तक भी समान होता है। बस सेकंड पॉइंट कह रहा है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में विपरीत कर दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। बस कुछ नोट्स दिए, नोट्स समझिए। पास्कल के नियम के आधार पर कह रहा है कई द्रव चालित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। बस देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए मतलब दोस्तों समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है द्रव लगभग असंपीड़ित होते हैं, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। बस सेकंड नंबर कह रहा है किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं दोस्तों। बस कह रहा है हाइड्रोलिक मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। बस जो इंसान मतलब के काम बहुत समय में कर सकता है वो हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है बहुत कम समय में बिल्कुल कर सकता है। बस अगली स्लाइड देखिए दोस्तों यहाँ पे दाब पर आधारित उदाहरण जैसे बस पहले नंबर कह रहे हैं कुंद या भोदरा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है। बस क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। बस यही नहीं। देखिए दोस्तों अगली स्लाइड पे यहाँ पे सेकंड नंबर कराए भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं दोस्तों। बात सही नहीं है। देखिए अगला स्लाइड देखिए
थर्ड पॉइंट कह रहा है, कह रहे वायुयान में बैठे यात्री के कह रहे फाउंटेन पेन से स्याही कह रहे रिसने लगती है। और से फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, अतः इसके शरीर के अधिक रक्त दाब के कारण उनके नाक आदि से खून के बाहर आने की संभावना होती है। बस मतलब कि जिसको मतलब कि यहाँ पे रक्तचाप से पीड़ित होता है दोस्तों, तो उसको मतलब कि यहाँ पे जहाज में या मतलब कि वायुयान से मतलब कि मना होता है, क्योंकि उससे मतलब कि नाक से मतलब कि खून गिरने लगता है और बीमारी हो सकती है, मतलब कि उसकी डेथ भी हो सकती है। करें गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है दोस्तों। अब कह रहा है पे गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक दोस्तों पे क्या बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे मोम, घी, डालडा, नारियल तेल, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, इनके बढ़ जाते हैं। करें परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं क्या जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है, जैसे दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे ढलवा लोहा, बिस्मित, बर्फ, वैसे ये सब होते हैं। करें दाब बढ़ाने पर सभी द्रव का क्वथनांक दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है। बस ही अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में क्या है, प्लवन क्या होता है। कह रहे किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं दोस्तों। कैसे प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्पेच पर निर्भर करता है दोस्तों। बस ही देखिए आगे नंबर देखिए, जल के उत्पेच का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। बस और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। बात सही। जैसे यहाँ पे चित्र में देखिए, अगला पॉइंट देखिए आपके, भार, बल तथा उत्पेच या प्रणोद एक दूसरे के विपरीत होता है। बात सही। सेकेंड पॉइंट क्या है, उत्प्लवनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्रक के समानुपाती होता है। बस यही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, ये अब आइए यहाँ पे अगले मतलब स्लाइड पे, क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में सोचते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर होता है। वैसे एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लवन या उत्पेच बल भी कहते हैं दोस्तों। कह रहे जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। वैसे कह रहे अगर कोई चीज़ मतलब कि डाल दी जाती है दोस्तों पे, तो वो क्या होता है, पानी में क्या होता है, हल्का हो जाता है। बात में नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, तो ये पानी में क्या दोस्तों उतराने लगता है वो। देखिए जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है। बात सही नहीं। कुछ ऐसे जहाज़ों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। जैसे उत्प्लवन बल क्या होता है, भार में आसानी कमी होती है, या मतलब कह सकते हैं हटाए गए द्रव का भार होता है। बात सही नहीं। देखिए आगे, अब आइए घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कह रहे किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान या आयतन का अनुपात होता है दोस्तों। बस तो घनत्व बराबर क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान बटे आयतन होता है। बस इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों पे किलोग्राम प्रति मीटर, मतलब यहाँ पे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बस नहीं। तो इसकी विमा क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे m/L⁻⁻ के यहाँ पे क्यूब होती है। बस -3। अब क्या यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो तैरेगा जिससे मतलब कि जिसमें डूबेगा, बस उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों, कम हो। या मतलब कि जो तैरेगा और या मतलब कि यहाँ पे जिसमें डूबेगा, बस तो उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों पे कम होगा। कह रहे जिसमें तैरेगा और जो डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों पे अधिक होगा। बस कह रहे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण से दिए गए, इसके बारे में समझते हैं। पहले नंबर क्या है, तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है और पानी की अपेक्षा। बस कह रहे तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है, किसके, पानी की अपेक्षा। बस सेकंड पॉइंट कह रहा है बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। थर्ड पॉइंट कह रहा है मक्खन का घनत्व कम होता है, किसके, दूध की अपेक्षा। बस फोर्थ पॉइंट कह रहा है बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा दोस्तों।
पॉइंट करा है लाइफ जैकेट का सिद्धांत यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए यहाँ पे रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। बात सही नहीं। देखिए अगली पॉइंट्स देखिए दोस्तों, करें ससंजक तथा असंजक बल क्या होता है। बात सही। करें ससंजक बल कहते हैं, समझते हैं। करें समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को करें ससंजक बल कहते हैं। बात सही। ससंजक बल सबसे ज़्यादा किसमें, ठोस में होता है, फिर द्रव, फिर गैस में होता है। बात सही। देखिए असंजक बल क्या होता है दोस्तों पे, करें असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में करें मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, बात से चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये सब कैसे दोस्तों पे असंजक बल होते हैं। देखिए कुछ नोट्स पॉइंट्स दिए उसको समझिए। करें पारा कांच पर नहीं चिपकता है पारे का ससंजक बल मजबूत होने के कारण। बात सही। सेकंड पॉइंट कह रहा है पारा कांच पर नहीं चिपकता है पारे और कांच का असंजक बल कमजोर होने के कारण। बात से थर्ड पॉइंट कह रहा है पारा कांच पर नहीं चिपकता है जबकि बात से पानी कांच का चिपक जाता है क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल अधिक होता है बस पानी की तुलना में दोस्तों। बात सही नहीं है। अब आगे देखिए पे, देखिए दोस्तों अगली स्लाइड पे कह पृष्ठ तनाव क्या होता है। कह पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा रखता है। बस सही। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है पे बल बटे लंबाई। बस सही। अब इसका एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस सही नहीं, या आप कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर कह सकते हैं आप। देखिए अगली स्लाइड पे कह रहे हैं पे पृष्ठ तनाव की बीमारी क्या होती है दोस्तों पे, कह रहे एम बात से एम टी की पावर -2 होती है। बात सही नहीं आई है। देखिए दोस्तों प्रत्यास्थता क्या होता है, कहे जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। बात से कोई चीज़ ऐसे रबड़ हो, बात से कोई चीज़ अगर खींची जाती है दोस्तों वहाँ पे तो बात से उसमें परिवर्तन आता है। बात से और जब उसको मतलब कि हटा दिया जाता है तो वह पुनः वस्तु अपने मतलब कि उसी आकार में आ जाती है जिस आकार में वो थी। तो बस ये गुण प्रत्यास्थता कहलाती है। बात से मान लीजिए कोई चीज़ खींची जाती है बल लगाकर तो वो क्या है, उसका आकार बदल जाता है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो फिर अपनी अवस्था में आ जाती है जैसे वो पहले थी। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों को, प्रत्यास्थता कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से जैसे रबड़, स्प्रिंग, बस से क्वार्ट्ज, बस से इत्यादि। बस देखिए ये बोला कि आपको बोला कि बेसिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसके आगे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, समझिएगा। आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन में दिखेगा। पानी के द्वारा ऊपर की सतह लगाया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे उत्प्लवन बल कहलाता है। कौन सा नंबर सही है पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर, करें जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा दोस्तों पे, क्या होगा, कम हो जाएगा। कौन सा नंबर सही है पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है दोस्तों, किसमें, क्षेत्रफल में आती है। कौन सा नंबर सही है हमारा, बी वाला सही है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं दोस्तों, तो किस पर करते हैं, करें विपरीत दिशाओं में करते हैं। तो कौन सा नंबर सही है पे, बी वाला सही है हमारा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करें जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है दोस्तों और उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो कौन सा नंबर सही है, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद आइए देखिए पे 6 नंबर क्वेश्चन, क्या है ऊपरी प्रणोद और भार में प्रेरित होता है दोस्तों, कौन से विपरीत दिशा में। कौन सा नंबर सही है पे हमारा, बी वह सही है। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो क्या पे वांट्स फोर्स कहते हैं। कौन सा नंबर सही है पे, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लवन बल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या कहते हैं उसको, उत्प्रेक्ष बल कहते हैं यहाँ पे। कौन सा नंबर सही पे, बी वाला सही हमारा।
इसके बाद 9 नंबर कह रहा है, यदि किसी एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रभाव होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जल स्तर पूर्वता रहेगा, मतलब कि जो जल रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो बिल्कुल समान रहेगा, वो मतलब कि न बढ़ेगा ना घटेगा। बात सही नहीं है। कौन सा नंबर सही है भी हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्ष वाला क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, क्या पे वस्तु के भार से दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कम होगा। कौन सा नंबर सही पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पे उत्प्रेक्ष बल कहलाता है। कौन सा नंबर सही है हमारा, पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर कह रहा है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या है दोस्तों यहाँ पे पानी से क्या होता है कम होता है। कौन सा नंबर सही है, बी वाला सही है हमारा। इसके बाद आइए यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है, कह रहा है चांदी का घनत्व कह रहा है 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब और पानी का घनत्व दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो कह रहा पे 10.8 होगा। बात सही नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कह रहा पे 10.8 इंटू कितना यहाँ पे दिया है, कह रहा है 10.8 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 3। बात सही। नीचे कितना दिया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे घनत्व क्या दिया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 10 की पावर 3। बात सही। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10 की पावर में दोस्तों यहाँ पे 8 बचेगा आपका आंसर। बात सही। तो कौन सा नंबर सही है यहाँ पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे, पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व। बस सही। तो कौन सा नंबर सही है दोस्तों यहाँ पे, सी नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर कह रहे हैं, यदि उत्प्लवक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है दोस्तों। कौन सा नंबर यहाँ पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्रेक्ष बल क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो कह रहे हैं वस्तु के भार के बराबर होता है। कौन सा नंबर सही पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर कह रहा है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। बस कह रहे हैं यह किस नियम पर, मतलब किस नियम को स्पष्ट दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। कौन सा नंबर सही है, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है दोस्तों पे, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। कौन सा नंबर सही है पे, सी नंबर सही है हमारी। देखिए 19 नंबर का है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है दोस्तों। तो ये कैसे सोखता है, क्या है केशिका या कैपिलरी क्रिया के द्वारा। कौन सा नंबर है यहाँ पे, बी वाला सही है हमारा। इसके बाद 20 नंबर कह रहा है, एक द्रव की बूंद संयोजी होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम रहता है। बस इस परिघटना को क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या कहा है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 21 क्वेश्चन कह रहा है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण वैसे गोलाकार होती है। तो किसके यहाँ पे कौन सा नंबर है, जल का पृष्ठीय तनन होता है। कौन सा नंबर सही पे, पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 22 नंबर कह रहा है, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है दोस्तों। बस तो कह रहा है निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह की
सतह के लिए कौन सा कथन दोस्तों पे सत्य है? तो कौन सा नंबर? पहला नंबर सही है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है दोस्तों। कौन सा नंबर पे? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए 23 नंबर का है उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया है दोस्तों? तो किसको दिया पे? आर्किमिडीज को दिया गया है। कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही हमारा। इसके बाद 24 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु का कार्यरत उत्प्लवन बल के परिणाम पर निर्भर करता है दोस्तों? तो किस पे? यहाँ पे सी नंबर कह रहे हैं तरल पदार्थ का घनत्व और इसके डूबी हुई वस्तु का आयतन होता है। कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 25 में उत्प्लवन का केंद्र हमेशा क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। कौन सा नंबर पे? बी सही हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर कह रहे हैं किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा नंबर कह रहे हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो हमारे यहाँ पे सी नंबर सही है। 27 में कह रहे हैं जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्प्रेरक बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, इसके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो कौन सा नंबर सही पे? बी सही हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है क्या पे? 28 कह रहा कि बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती दोस्तों पे। कौन सा पे? कैसु घटन बस है। कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 29 नंबर का है पूर्णता प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थन गुणांक कितना होता है दोस्तों पे? तो यहाँ पे कितना है? 1 होता है। बस से कौन सा नंबर सही है? सी नंबर सही हमारा। देखिए अगला नंबर देखिए यहाँ पे 30 नंबर का है उत्प्लवन का बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है दोस्तों पे? कौन सा पे? तो ये घनत्व पर निर्भर करता है। कौन सा नंबर सही पे? हमारा बी सही है। देखिए दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।